हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ तीसरा वीडियो। और इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो एक्सेल के ऊपर दे चुका हूँ। पहला वीडियो जो कि एक्सेल के ऊपर था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेल हमें क्यों सीखना चाहिए। और वैसे भी आज के टाइम पे एक्सेल जो है हर फील्ड में यूज़ किया जाता है, तो एक्सेल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और दूसरा जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सेल का जो बेसिक इंटरफेस होता है, कहाँ पे शीट आपको मिलेगा, कैसे आप रोज़ देखोगे, कॉलम्स देखोगे, कैसे आप सेल्स वगैरह सारा कुछ, ये सब कुछ मैंने आपको दूसरा वीडियो में बताया था। और आज का जो तीसरा वीडियो है, इसमें मैं आपको डेटा एंट्री और कुछ बेसिक कैलकुलेशन जो है आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपको आपके सामने शीट दिख रहा है, इसके ऊपर मैं आपको डेटा किस टाइप का आप एंट्री करोगे और उसका पूरी तरह से फॉर्मेटिंग आप कैसे करोगे, ये मैं जल्दी से आपको सिखा देता हूँ। क्योंकि ये बहुत ही इजी पार्ट रहता है कि एक्सेल के शीट में जिस तरह से हम कॉपी में कुछ भी लिखते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट हो गया या नंबर्स हो गया या डेट हो गया या टाइम हो गया, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आप एक्सेल के शीट में भी लिखेंगे। इस सेल के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखना है आपको, कोई भी डेट लिखना है, टाइम लिखना है या कोई भी डेटा टाइप, या आगे मैं आपको और भी बहुत सारा डेटा टाइप समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम टेक्स्ट या नंबर को यूज़ करते हुए या कोई करेंसी को यूज़ करते हुए हम किसी भी टाइप का डेटा एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एंड देन उसके ऊपर हम लोग फिर फॉर्मेटिंग करके और कुछ बेसिक कैलकुलेशन भी देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक शीट दिख रहा है काफ़ी बड़ा, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें ये जो आपके सामने दिख रहा है ABCD, ये आपका कॉलम है, और ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये आपका रोज़ हो गया। और जिसमें आप डेटा एंट्री करोगे, जैसे कोई टेक्स्ट या नंबर या डेट या टाइम या कुछ भी, तो ये आपका सेल हो गया। स्टूडेंट्स, हम लोग या तो हम इसमें डेटा एंटर करें या नहीं तो हम किसी और सोर्स से भी हम डेटा को इंपोर्ट करके अपने एक्सेल के शीट में ला करके उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब कौन सा सोर्स है, क्या है, वो हम आगे समझेंगे। हालांकि जैसे कि आपको कोई डेटा किसी वेबसाइट से उठा के लाना है, किसी सर्वर से उठा के लाना है, या किसी और फाइल में है, वहाँ से भी हम डेटा को उठा करके यानी कि इंपोर्ट करके अपने शीट में ला के हम काम कर सकते हैं। या नहीं तो अगर हमारे पास कोई डेटा नया बनाना हो तो हम यहाँ पर डेटा अपना बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक डेटा कुछ भी यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कुछ आइटम का ही यहाँ पे रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि आइटम का नाम क्या है और उसका रेट क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए। तो मुझे यही अगर लिखना है तो मैं सिंपली एक हेडिंग डालूंगा, जैसे कि यहाँ पर आइटम नेम और उसका रेट। ओके, तो ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ, और हर डेटा एक टेबुलर फॉर्म में होता है और उस टेबल का अपना एक हेडिंग होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे लिखना है आइटम का नाम और रेट, और उसके बाद हम इसमें कुछ बेसिक कैलकुलेशन जो है देखने वाले हैं। तो आइटम के नाम में मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पेन, पेंसिल, टेबल एंड चेयर। तो मैंने 4 आइटम लिखा। पेन जिसका कीमत 100 रुपया है, इसका 200 डाल देते हैं, इसका 300 कर देते हैं, और इसमें हम लोग 200 एंट्री कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक शीट के अंदर सिंपली कुछ टेक्स्ट लिखा है और यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिखा है। और अब हम इस डेटा को जो है फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं। किस तरह से आप इसके ऊपर यानी कि इसको आप किस तरह से सजाओगे, और ये ताकि देखने में जो है अच्छा लगे। तो इसके लिए देखिए, आप MS वर्ड ऑलरेडी सीख चुके हैं मेरे से, और आपको मालूम होगा होम टैब के अंदर ये सारे फॉन्ट जो रिबन है या इसके आगे जो आप रिबन्स देख रहे हैं, है ना, अलाइनमेंट से रिलेटेड, ये सब डेटा फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। यानी कि आप डेटा को सजा सकते हो। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा बॉर्डर, चूँकि एक्सेल का जो शीट है, ये जो आपको ग्रिड लाइन बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये बेसिकली हम लोग प्रिंट में नहीं देखते हैं, क्योंकि ये डेटा जो बैकग्राउंड में आपको ग्रिड लाइन दिख रहा है, ये प्रिंट में नहीं आता है। हम अपना मैनुअली जो है इसमें अपना खुद का बॉर्डर लगाते हैं ताकि डेटा देखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको सिंपली बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जा करके सबसे पहले तो आप उन सारे सेल को सिलेक्ट कर लें, और बॉर्डर आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो ज़्यादातर हम लोग जो है ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको डेटा पे पूरा बॉर्डर लगाना हो तो हम लोग यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके डेटा में जो भी जितना भी बड़ा डेटा हो बॉर्डर लग जाएगा। और अगर आप इसका प्रिंट भी निकालना चाह रहे हैं तो इतना ही दूर बॉर्डर लगा हुआ उस पेज पे आएगा। ये भी हम लोग आगे अभी देख लेंगे कि किस तरह से हम प्रिंटिंग वगैरह करेंगे और पेज सेटअप सब कैसे करने वाले हैं। नेक्स्ट है, अगर मैं इस बॉर्डर का स्टाइल वगैरह चेंज करना चाह रहा हूँ तो आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो बहुत ही ईजिली। इसमें भी आप देखेंगे बॉर्डर के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बॉर्डर का स्टाइल नज़र आ जाएगा, जिसके अंदर आप यहाँ
नीचे देख लेते हैं। लाइन का स्टाइल आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं थोड़ा सा, या लाइन का कलर मैं रेड करना चाहूँगा तो ये देखिए मैं रेड कर सकता हूँ। ये रहा मेरा बॉर्डर का जो कलर है वो रेड हो चुका है। या मुझे सर बॉर्डर का जो स्टाइल है मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये सब आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको कैसा नीड है। ओके, तो खैर ये बहुत ही बेसिक पार्ट है डेटा को फॉर्मेटिंग। और ये जो मेरा हेडिंग है इसको थोड़ा सा हम लोग बोल्ड कर देते हैं और इसे हम लोग सर अलाइन कर देते हैं, एंड ये जो नंबर्स है इसको भी हम लोग अलाइन कर देते हैं। तो ये बेसिक सा फॉर्मेटिंग जो कि जब भी खास करके हम कोई डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमें करना होता है ताकि डेटा जो है देखने में कुछ अच्छा लगे। और ये एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं आपने देखा मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, कुछ नंबर्स लिखा और ये इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है, कुछ आइटम का नाम, उसका रेट, राइट। तो डेटा आप कुछ भी बना सकते हो एक्सेल के इलेक्ट्रॉनिक शीट के ऊपर, चाहे वो स्टूडेंट का हो, चाहे किसी कस्टमर का हो, चाहे किसी एम्प्लॉय का सैलरी शीट हो, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे कोई सेल्स का डेटा हो, आप इजीली बना सकते हो। और जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला है कि हम डेटा को किसी और सोर्स से भी उठा करके एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। अब हम समझते हैं अगला कि इसके ऊपर हम बेसिक कैलकुलेशन, जैसे कि कैलकुलेशन में जोड़ना या घटाना या फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुना या फिर भाग कैसे करेंगे इस शीट के ऊपर। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास जो डेटा है इसमें कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, पेन जिसका दाम 100 रुपया है, और मैं चाहता हूँ इस सबको जोड़ूँ, तो इसको कैसे करेंगे ये हम आगे के इसमें देख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया किस तरह से आप कोई भी डेटा एंट्री करोगे। जैसे आपने भी देखा मैंने आइटम का नेम और रेट लिखा है और उसके ऊपर थोड़ा सा बेसिक हमने फॉर्मेटिंग किया। अगर आप और भी फॉर्मेटिंग का टूल यूज़ करना चाहोगे तो जैसे ये हेडिंग है मेरा, इसके ऊपर आप शेडिंग वगैरह कर सकते हो, कलर वगैरह यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हम लोग समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो सेकेंड, चूँकि एक्सेल हम लोग जो सीख रहे हैं आपको भी मालूम होगा कि सबसे पहले तो हमारे पास एक डेटा चाहिए, वो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो। अभी फिलहाल चूंकि हम लोग सीख रहे हैं तो मैंने अभी छोटा ही डेटा लिया है, बाद में हम काफ़ी बड़ा डेटा देखेंगे क्योंकि ये मेरा जो सीरीज़ जाने वाला है बहुत ही एडवांस लेवल तक। तो अभी फिलहाल ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मेरे पास एक छोटा सा डेटा है। अब जो कैलकुलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो दूसरा पार्ट एक्सेल का है वो है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन काफ़ी दिन तक मैं आपको अभी बताऊंगा आगे के वीडियोस में, क्योंकि काफ़ी सारा हम लोग कैलकुलेशन देखने वाले हैं और उसके ऊपर जो भी फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ करेंगे वो भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एक्सेल में कैलकुलेशन खास करके हम लोग करेंगे वो जोड़ यानी कि सम करना। तो सम बहुत सारा तरीका से हम कर सकते हैं एक्सेल में, तो आज मैं आपको पहले सम करने का काफ़ी सारा तरीका होता है वो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं, देन उसके बाद हम आगे का कैलकुलेशन अगले वाला वीडियो में देखेंगे। तो जैसे आप यहां पर देख रहे हो, सम करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा डेटा पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि सारे आइटम्स का जो रेट है उसको मैं यहाँ पर जोड़ूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि अगर आप कोई भी एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला कुछ भी आगे जाके यूज़ करोगे तो हमें सबसे पहले इक्वल टू का जो सिंबल है लगाना पड़ता है। इक्वल टू यानी कि आप एक्सेल में जब भी कोई फॉर्मूला यूज़ करोगे तो इक्वल टू का सिंबल इसलिए देना जरूरी है ताकि एक्सेल को समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, तो इसलिए हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। और सम करने का मैंने अभी बताया आपको बहुत सारा तरीका है, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे अगर सम करना है तो मैं इक्वल टू क्या लिखूँगा, सम लिखूँगा, और देन ब्रैकेट में मुझे अगर मेरे पास कोई डेटा है जिसका एक रेंज में मुझे टोटल करना है तो मैं इक्वल टू सम लिख करके रेंज का मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक आप जोड़ना चाह रहे हो। मैंने आपको पहले शायद दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था, रेंज मतलब हर सेल का अपना एक एक्सेल में नाम होता है जिसमें हम डेटा एंट्री करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा कोई डेटा लिखा हुआ है, जैसे इस डेटा आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो मैंने अभी डेटा बनाया है, जैसे ये मेरे पास 100 जो लिखा हुआ है 100, ये लिखा हुआ है D4 में, तो D4 एंड ये जो 200 है ये D5 में है, ये 300 जो है ये आपका D6 में है, और ये जो आपका 200 फिर से है ये D7 में है। तो अगर मैं इस डेटा के ऊपर बात करूं कि मुझे अगर सर इसको जोड़ना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, D4 से लेकर के और D7 तक ये मेरा रेंज रहेगा, मतलब आप कहाँ से कहाँ तक जोड़ना चाह रहे हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सम का अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँगा तो इक्वल टू हम लिखेंगे सबसे पहले, और देन उसके बाद यहाँ लगाएंगे क्या, सम लगाते ही ब्रैकेट देना होगा आपको। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर सिंटेक्स मतलब नंबर 1 नंबर 2, तो मैं यहाँ पर एक एक करके ना देते हुए मैं एक पर्टिकुलर रेंज ले लूँगा, क्योंकि मेरा जो भी डेटा छोटा सा है वो एक रेंज के अंदर मुझे जोड़ना है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक रेंज ले लिया है। तो इसको अब समझ में आ चुका है कि भाई हम D4 से लेकर के D7 तक जोड़ना चाह रहे हैं, और लास्ट में आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके और एंटर मार देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जो मेरे पास यहाँ पे टोटल आया है, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ टोटल
और मैं इसे भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, यानी तो इसी का फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर होता है, अब बिल्कुल इसी की तरह मैं फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा हम लोग बोल्ड कर देते हैं। ओके, तो मेरे पास जो आप देख रहे हो टोटल आया है ये 800 आ गया है, यानी कि 2 + 1 3, 3 + 6 3 + 3 6 एंड 2 800। तो इस तरीके से हम एक्सेल में ये जो मैंने आपको पहला तरीका बताया हम जोड़ कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से भी जोड़ कर सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 दे करके भी आप इक्वल टू लिखोगे, सम तो लिखना ही है। नंबर 1 मेरा ये वाला सेल है, कॉमा, नंबर 2 मेरा ये है, कॉमा, नंबर 3 मेरा ये है, कॉमा, एंड नंबर 4 मेरा ये है। इसमें आप किसी भी वैल्यू को आप स्किप भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इसमें से टेबल को नहीं जोड़ना था, तो मैं यहाँ पर D6 सेल्स जो है मैं नहीं लेता। तो याद रहे जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो हम ये जो यहाँ पर आप सिंटेक्स, यानी कि जो आपका फॉर्मूला का मेथड होता है, इसके अंदर आप रेफरेंस, सेल का रेफरेंस देते हो और ये रेफरेंस हमारा जो है ऑटोमेटिकली ले लेता है जब हम उस पर क्लिक करते हैं तब। और जैसे अभी हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल है 800 है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से टेबल का दाम नहीं जोड़ना था, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, D6 को जो है हटा दूंगा और एंटर मारूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर 100 और 200, 300 और 200, 500, यहाँ पर आपका टेबल का जो दाम है वो नहीं जुड़ा। ओके, तो आप इस तरह से आप दूसरे तरीके से भी आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके भी आप डेटा को जोड़ सकते हो। एक तीसरा तरीका भी है जो कि आपके कीबोर्ड से ही मिल जाएगा आपको। कीबोर्ड का बटन जो प्लस का आपको दिख रहा होगा, यहीं पर न्यूमेरिकल जो ये पैड होता है आपका, यहीं पर आपको दिख जाएगा नंबर पैड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो आप यहाँ से भी आप प्लस कर सकते हो। इसमें आपको सम नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहीं पर अगर जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू तो लिखूंगा ही लिखूंगा, और मैं ये वाला सेल ले लूँगा 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस ये 200, यानी कि मैंने ये सेल का रेफरेंस। याद रहे जब आपके पास कोई डेटा दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, तो आप वैल्यू को ना लिखें फॉर्मूला के अंदर, क्योंकि आप वैल्यू को लिखेंगे तो इसमें बाद में आप चेंजेस करेंगे तो आपका फॉर्मूला अपडेट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ मैंने 800 लिखा है, अगर मैं इसमें टेबल का दाम या ये पेंसिल का दाम 200 है, अगर मैं इसको 500 भी कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरा जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली मेरा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें सेल का रेफरेंस लिया हुआ है। ओके, तो आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हो, या नहीं तो एक लास्ट ऑप्शन है जो कि अगर आपके पास कोई डेटा रेंज में है तो आप शॉर्टकट से भी जोड़ सकते हो। अगर आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करोगे सीधा तो हमारा जो है जोड़ हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये शॉर्टकट तरीका है, ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करूंगा और एंटर मारूंगा, तो ये देखिए मेरा टोटल यहाँ पर आ चुका है। तो आपने देखा किस तरह से मैंने जोड़ जो है, यानी कि प्लस जो है, यानी कि सम जो है, हम लोगों ने किस तरह से किया। यहीं पर मुझे जोड़ना था तो इक्वल टू सम लगा के रेंज लेकर के भी जोड़ा हमने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके भी देखा, या फिर हमने कीबोर्ड का सिंबल यानी कि प्लस लगा के भी हमने जोड़ा, या नहीं तो हम शॉर्टकट ऑल्ट के साथ इक्वल टू भी हम जोड़ रहे हैं। देखिए अब मेरे पास शीट 1 में एक अच्छा खासा डेटा बना हुआ है, मार्कशीट का देख रहे हैं आप, 10th स्टूडेंट का, बच्चों का डिटेल। अब मुझे सर अगर मान लीजिए ये जो बच्चे हैं दीपक, नीरज जो भी हैं, इनके सब्जेक्ट्स में नंबर है और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट है, एक के बाद एक, अगर मुझे सर इन सभी डेटा को एक साथ में जोड़ना हो तो क्या मैं बार बार फॉर्मूला लगाऊंगा? तो देख लेते हैं जल्दी से। देखिए मुझे इसका टोटल जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू सम, और जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मैथ से लेकर के और SST ये रहा, मैं इसको जोड़ देता हूँ। ये देखिए मैंने इसका रेफरेंस ले लिया है C3 से लेकर के C3 से लेकर के G3 तक, और ये इसका टोटल जो है मेरे पास आ चुका है कितना, 413। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए मैं दूसरा स्टूडेंट जो है यहाँ पर नीरज कुमार, इसका भी अगर मैं जोड़ चाहता हूँ तो देखिए मुझे बस सीधा क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा। क्योंकि एक्सेल का जो बाय डिफॉल्ट फीचर है, अगर आप एक सेल नीचे ड्रैग करते हो तो इसका जो रेफरेंस है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यानी कि C3 C4 हो जाएगा और G3 जो है वो G4 हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या मुझे दूसरा में आउटपुट दे रहा है। तो बिल्कुल ये देगा। देखिए मेरे पास जहाँ तक डेटा है इसको मैं ऐसे पकड़ के और ड्रैग करूँगा तो ये देखिए एक बार में आप हजारों या लाखों भी यहाँ पर डेटा होता तो मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। ड्रैग करने का एक शॉर्टकट तरीका है, बहुत ही आसान है। आप सिंपली क्या करेंगे, सेल के इस बिल्कुल कॉर्नर पर जाएंगे और डबल क्लिक करोगे तो भी आपका ये जहाँ तक भी डेटा होता नीचे, चाहे वहाँ पे लाखों स्टूडेंट भी क्यों ना हो, तो हम सबका जोड़ जो है एक साथ देख सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से मैंने कैलकुलेशन में आपको जोड़ना जो है सिखाया। बस आप इसी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, जो भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं अपने क्लास का एक एक करके वीडियोस कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में आपको दूँ। और अगर आप भी एक्सेल में मास्टर्स बनना चाह रहे हैं इंडस्ट्रीज़ लेवल का, तो मेरे वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें और एक एक करके सारे वीडियोस को ज़रूर देखें।